लास्ट हमने 160 सीसी की बाइक के ऊपर बात करी थी। 160 सीसी की बाइक के अंदर कम से कम भी 10 बाइकें आती है। आज हम 200 सीसी बाइक के बारे में बात करेंगे और जो ये 200 सीसी बाइक है इसमें उसकी जो लास्ट वाली जितनी क्वांटिटी उनसे कम हो चुकी है। अब जितनी बाइक हम ऊपर अपग्रेड करेंगे, जितनी सीसी बढ़ाएंगे, उतनी ही बाइक हमें कम देखने को मिलेंगी, उतने ही कंपनी लोगों को कम टारगेट करती है। 200 सीसी बाइक के अंदर सिर्फ 6 बाइकें हैं और जो हमारी टॉप की 4 बाइकें है ना, वे बाइक एक ही कंपनी सेल करती है। चलो आपको सीधा बाइक के ऊपर लेके चलते हैं। हमारी जो 6th नंबर की बाइक है वो है एक्सपल्स 200 4V और इसमें ये एक एक्सपल्स 200 2T 4V भी ऐसा कुछ वेरिएंट आता है। अगर उसके इंजन की स्पेक की बात करें तो 199.6 सीसी का इंजन है जो कि हमें 33 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकाल के देता है। पर जहां पर हम BHP की बात करें, इस पूरे सेगमेंट की सबसे कम BHP इसी बाइक की है। इसमें आती है 18.9 BHP और इसका टॉर्क 17.35 न्यूटन मीटर है। तो मतलब देखा जाए ना तो ये बाइक एवरेज है, कुछ ज्यादा इतनी खास उखाड़ नहीं पाएगी। हाँ बट ऑफ रोडर बाइक इसको आप कंसीडर कर सकते हो एक्सपल्स को, बट ये देखने में बहुत सुंदर होती है, रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी लेके जाती है। अब हमारी 5th बाइक की बात करते हैं, वो है अपाची 200 4V। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी लास्ट वीडियो के 160 या 150 सीसी का जो इंजन था उसमें अपाची 160 4V विनर रही थी। बट जैसे जैसे अब सीसी बढ़ेगी उस हिसाब से अपाची अपना इतना रुतबा नहीं दिखा पाई। जैसे ये 200 सीसी में 5th नंबर पे आती है हमारी अपाची 200 4V। इसमें आता है 197.75 सीसी का इंजन जो कि हमें निकाल के देता है 42 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। और जहाँ पे इसकी बात करें BHP की, ये निकाल के देती है 20.54 BHP और जो इसके राइवल है, जो इसके ऊपर के वाले टॉप 4 बाइक से ज्यादा BHP निकाल के देते हैं और इसके अंदर 17.23 न्यूटन मीटर टॉर्क भी आता है। पर इतना ज्यादा कुछ किफायती बाइक ही नहीं है। हाँ अपाची है ठीक है, और TVS के ऊपर अगर आप जाना चाहो तो इस बाइक के ऊपर जा सकते हो। पर मुझे इसकी कुछ खास अच्छी लगी नहीं 200 की सीरीज, क्योंकि जब हम ऊपर वाली 4 बाइकों की बात करेंगे ना तो वहां पे कहीं ना कहीं ये मात खा जाती है और अच्छा खासा फर्क देखने को मिल जाता है। अब हमारी बात करते हैं 4th बाइक की, वो है पल्सर NS 200। आपने पल्सर NS 160 भी देखा था। 160 जो पल्सर NS है वो कहीं ना कहीं अपाची 160 4V से आ जाती है, बट जब हम बात करते हैं 200 सीसी में या कहीं ना कहीं अपाची को हरा देती है। इसके अंदर आता है 199.5 सीसी का इंजन और ये एवरेज निकाल के देती है 36 किलोमीटर पर लीटर की और इसकी BHP है 24.13 BHP। और वहीं अपाची की आपने देखा भी कि 20 BHP और इसकी 24 है तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। और जो इसका टॉर्क है वो 18.75 न्यूटन मीटर है, मतलब टॉर्क भी ज्यादा है और BHP भी ज्यादा है। कहीं ना कहीं पल्सर NS 200 आगे निकल जाएगी। अब हमारी 3rd बाइक की बात करें, वो है पल्सर RS 200। बजाज की है ये और इसमें 199.5 सीसी का इंजन आता है। इसकी एवरेज है 35 किलोमीटर पर लीटर की। पल्सर RS और NS में बहुत डिफरेंस है। RS की जो टेल लाइट है वो बहुत प्यारी लगती है और NS जैसे 160 NS है वैसे ही 200 NS है, मतलब कुछ ज्यादा मुझे डिफरेंस देखने को मिला नहीं। बट मैं अगर पल्सर पे जाना हुआ तो मैं पल्सर RS की 200 के ऊपर जाऊंगा, ना कि NS की। और RS के ऊपर बात करें तो इसके अंदर 199.5 सीसी का इंजन आता है और इसकी एवरेज है 35 किलोमीटर पर लीटर। और जहाँ पे इसकी BHP की बात करें 24.1 BHP निकाल के हमें देती है और इसका टॉर्क है 18.7 न्यूटन मीटर। अब हम इस लिस्ट की जो 2nd बाइक है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ड्यूक और KTM बजाज की बाइक नहीं है। इसको इंडिया के अंदर बजाज के थ्रू बेचा जाता है और बाहर ये एक अलग ही कंपनी है KTM, उसका ही पार्ट है कि ड्यूक 200 और KTM 200। KTM 200 है वो 199.5 सीसी का उसके अंदर इंजन आता है और 34 किलोमीटर पर लीटर की उसकी एवरेज है। पर जहां पर हम BHP की बात करें तो 24.67 BHP है उसके अंदर, जो कि नीचे वाली सभी बाइकों से ज्यादा है। और बात करें टॉर्क की तो 19.3 न्यूटन मीटर के अंदर आता है और ये भी बाकी की सभी नीचे वाली बाइकों से ज्यादा। अगर आपको भगाने का शौक है और आप अपने ऊपर एक छपरी वाला टैग नहीं लगाना चाहते, आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड आपको छपरी ना बोले, तो आप ड्यूक और KTM जो हमारी 1st और 2nd बाइक है उसको इग्नोर करके पल्सर के ऊपर जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा हल्का सा पावर लैग मिलेगा KTM और ड्यूक के मुकाबले, हल्का सा पावर लैग देखने को मिलेगा। बाकी बाइक बहुत प्यारी है। ये हमारे इंडिया में इनकी वैल्यू कम होने के कारण कुछ छपरी
लोंडे इसको लेके घूमते हैं। अब छपरी, हर केटीएम ओनर छपरी नहीं है, पर हर छपरी केटीएम ओनर है। तो हमारी फर्स्ट बाइक की बात करते हैं, वो है नन अदर देन केटीएम आरसी 200। इसकी लुक भी इतनी प्यारी है कि इसको ट्रैक बाइक की आप बोल सकते हो। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करा के आप इसको ट्रैक पे भगा सकते हो। बाइक में जो इंजन आता है वो है 199.5 सीसी और इसकी एवरेज 43 किलोमीटर पर लीटर है। ये जो माइलेज और एवरेज मैंने आपको बताया, ये कंपनी के द्वारा क्लेम किया गया है, तो मैं वही डाटा निकाल के आपको बता रहा हूँ। और जैसे ओनर इसमें 34 किलोमीटर पर लीटर की भी एवरेज निकाल के देती है, तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा। और इसके अंदर जो पावर आती है वो होती है 24.6 bhp और इसके टॉर्क आता है 19.2 न्यूटन मीटर को। सबसे ज्यादा टॉर्क और सबसे ज्यादा इसमें bhp है। तो KTM RC विनर ऑफ दैट 200 सीसी सेगमेंट। KTM और ड्यूक का मैंने आपको ड्रॉबैक बता दिया कि आप जब भी इस बाइक को लोगे तो हमेशा लोग आपको छपरी की नजरों से देखेंगे, बट पल्सर RS, पल्सर NS के ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लुक लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ बढ़िया बाइक है हमारे पास। 200 सीसी के अंदर यही बाइक अब सबसे बेस्ट है। ये 6 बाइक जितनी मैंने बताई वो इस पूरे क्राइटेरिया को क्रॉस करती है। वैसे माइलेज के हिसाब से जो कंपनी क्लेम करती है, पहले नंबर पे है KTM RC, दूसरे नंबर पे अपाची 200 4V। बट अपाची 200 4V और KTM RC 200 की भी पावर और टॉर्क में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चलो यार, अब आपसे लेते हैं विदा। यू नो द ड्रिल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।